इतनी गर्मी में जैकेट और जर्सी पहनकर आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, तो चलिए बताता हूँ मैं आपको इस व्लॉग में। तो बात इतनी सी है कि ये व्लॉग हमारा अभी का नहीं है, ये व्लॉग है हमारा सर्दियों का। और उस समय पर हमारे यहाँ पर मेला लगा हुआ था और ये मेला पूरे 3 साल के बाद लगा है। पहले लगा करता था हर साल लगातार, लेकिन इस बार इसको मेले को आने में यहाँ पर 3 साल लग गए। और 3-4 साल तक मेला क्यों नहीं लगा, इसके बारे में हम फिलहाल बात नहीं करेंगे। हम फिलहाल बात करेंगे यहाँ पर घूमने के बारे में। तो अपने एक दो पड़ोसी को साथ लेकर साजिया और मैं और हमारे दोनों बच्चे यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। काफी लंबे समय के बाद ये मेला यहाँ पर लगा है, तो इस मेले में हमें घूमने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और हमें यहाँ से कुछ कपड़ों की खरीदारी भी करनी थी, जैसे कि हमें करनी थी यहाँ से जियान के कपड़ों की खरीदारी, अनाया के कपड़ों की खरीदारी। और रही हमारे कपड़ों की बात, तो हमारे कपड़े हमने दीपावली की सेल में खरीद लिए थे, क्योंकि ये मेला लगा था दीपावली से लगभग 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, जहां तक मेरा ध्यान है। और सेल का नाम सुन के कोई भाई ये मत बोलना कि आप तो सेल के कपड़े पहनते हो। भाई दुनिया पहनती है सेल के कपड़े। वैसे भी इंसान का जिस हिसाब का बजट होता है उसे उसी हिसाब से चलना पड़ता है। जैसा बजट रहता है वैसी खरीदारी कर लो। मान लीजिए किसी इंसान का बजट है 1,000 रुपए के कपड़े पहनने का, और वो दिखावे के चक्कर में 2,000 रुपए के कपड़े पहने, तो उससे उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। वैसे मेले में आकर जहां तक भी हमारी नजर जा रही थी, हमें चारों तरफ कपड़े, जूते, औरतों के कपड़े, मर्दों के कपड़े, बच्चों के कपड़े, घर में यूज होने वाले बर्तन, रजाई, गद्दे सभी लगभग यहाँ पर बिक रहा था। लेकिन हमें यहाँ से ज्यादा लंबी चौड़ी कोई खरीदारी नहीं करनी थी। हमें तो सिर्फ बच्चों के लिए थोड़े से गर्म कपड़े खरीदने थे, और बच्चों के साथ साथ यहाँ पर हमें घूमना था और बच्चों को भी घुमाना था। यहाँ पर काफी बड़े बड़े झूले लगे हुए थे, जो कि बच्चे देखते ही खुश हो गए थे। वैसे ये मेला इस जगह पर लगभग 7 दिन तक लगा रहता है, और इस मेले में घूमने का आज हमारा यहाँ पर पहला दिन था। वैसे इस मेले में घूमने के लिए हम लगातार 7 दिन तक तो नहीं आए, लेकिन फिर भी 3 से 4 बार हम इस मेले में घूम लिए थे। इस मेले में बड़ों के लिए कपड़े खरीदने के लिए, घर का सामान खरीदने के लिए बहुत कुछ था, और साथ ही बच्चों के लिए बहुत सारे झूले लगे हुए थे। मुझे लगता है खरीदारी से भी ज्यादा यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन की चीजें लगी हुई थी। बच्चों का मनोरंजन करने वाले झूलों के साथ हमारी नजर यहाँ पर पड़ी इस ऊंट पर, जिस पर बच्चों के साथ साथ बड़े भी सवारी करके देख रहे थे। मेलों में हमने अक्सर देखा है कि काफी सारे लोग ऊंट की सवारी करते हैं मनोरंजन के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर इस ऊंट को देखकर मेरा मन बिल्कुल गवारा नहीं किया कि साजिया और मैं भी या हमारे बच्चे भी ऊंट की सवारी करें। हमें बहुत अजीब लग रहा था। हमने इसीलिए ऊंट की सवारी कैंसिल की और हम सीधा आकर बैठ गए टॉय ट्रेन में, यानी कि बच्चों वाली ट्रेन। मुझे लगता है कि हम ऊंट की सवारी करने से बेहतर है कि ट्रेन की सवारी करें, क्योंकि इस ट्रेन में हम सारे एक साथ बैठ सकते हैं। वैसे जब भी यहाँ पर कभी मेला लगा है, तो उस समय पर मुझे अच्छी तरीके से याद है, जो ये खिलौने हैं जितने भी बच्चों के खेलने के, चाहे वो ट्रेन हो या कुछ भी हो, उनका टिकट हमेशा सस्ता रहता था। लेकिन इस बार यहाँ पर टिकट काफी महंगे रखे हुए थे हर खिलौने के। वैसे भी बड़ों के बैठने के लिए यहाँ पर सिर्फ ये ट्रेन ही मुझे नजर आ रही थी। बाकी जितने भी और खिलौने थे, यानी कि बच्चों के मनोरंजन के सामान, वो सारे बच्चों के ही थे। तो दोस्तों, व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए व्लॉग में।